क्या अपेक्षाएं रखना चाहिए और क्या अपेक्षाएं जो आपको लगता है कि यहाँ कई लोग हैं, और आप तो क्योंकि कोचिंग से जुड़े हैं, कई आपके जो साथी हैं यहाँ पर, उनमें से कई ऐसे हैं जिसमें आपको टैलेंट दिखता होगा, लेकिन आपको लगता होगा पोटेंशियल इसलिए भी रुक रहा है किसी तरीके की ट्रेनिंग, किसी तरीके के अभाव के कारण। वो अभाव क्या है, वो कमियां क्या सर मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं एथलेटिक्स का कोच हूँ फिलहाल यहाँ पे। सर यहाँ पे बहुत सारे मतलब अच्छे लड़के हैं जो अभी आगे चल के बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनके अवेयरनेस, उनके पेरेंट्स अवेयर नहीं है कि उनको कैसे कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए। जैसे छोटी लड़कियां हैं, वो बाद प्रैक्टिस के लिए तो भेज देते हैं, जब कंपटीशन टाइम आता है तो वो भेजते ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे कंपटीशन के लिए। ये सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे तो कंपटीशन का उनको पता नहीं लगेगा। जब कंपटीशन नहीं पता चलेगा तो आप अच्छा कैसे कर सकते हो। और मैं सर आपको बताना चाहूंगा, 2017 में जब खेलो इंडिया के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लॉन्च किया खेलो इंडिया, 2018 में फर्स्ट टाइम हुआ भी, तो उसमें था कि सर 5 लाख रुपए 8 साल तक एक खिलाड़ी को दिए जाएंगे कि अच्छा खिलाड़ी बन सके। खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से स्टार्ट हुआ था। सर उसमें खिलाड़ियों को बस बेवकूफ बनाया गया। 5 लाख के बजाय 10,000 रुपए महीने के दिए गए, वो भी 2-2 3-3 महीने पे दिए गए। अगर सर एक खिलाड़ी को मेरे हिसाब से अगर 5 लाख साल में दिया जाता तो वो जॉब के पीछे पहली बात तो नहीं भागता, प्रॉपर गेम पे फोकस कर सकता, वो देश नहीं विदेश में जाकर ट्रेनिंग कर सकता था। लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। बस सरकार बेवकूफ जैसे जो कर्मचारी हैं कि 8 8 लाख 5 लाख के बजाय बेवकूफ बना रहे हैं कि 8 साल में हम 5 लाख एक खिलाड़ी को देंगे, एक साल में वो कुछ नहीं मिला। अभी तो जो खिलाड़ी खेलो इंडिया में भी प्रॉपर हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, उनको नहीं मिल रहा है। अभी उसके बाद टॉप्स आया है, टॉप्स में जो खिलाड़ी हैं उनको शायद पैसे समय से मिल रहे हैं, लेकिन खेलो इंडिया में जस्टिस नहीं हुआ बच्चों के साथ जो होना चाहिए था। क्योंकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे इंडिया में इतने अच्छे कोच, इतनी अच्छी फैसिलिटीज अभी भी नहीं है। क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग वगैरह है, अच्छे ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग पार्टनर भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो अगर हम जो हमारा मेंटल एक एबिलिटी होता है, जब हम देखते हैं कि हमारे साथ जो खेल रहा है, जैसे मैं बॉलर हूँ, अगर मैं 140 150 फेंक रहा हूँ तो जो मेरे जूनियर होंगे वो भी ट्राई करेंगे कि मैं भी कर सकता हूँ। अगर मेरे अराउंड ही 120 सबसे फास्ट होगा तो मेरा थिंक कितना जाएगा। ठीक बात है। तो आपको इसलिए लगेगा कि वो बेस्ट है तो वो उसी के आसपास रहो। बहुत अच्छी बात कही, और उससे सबसे अच्छी बात क्या हुई ना कि हम थोड़ा सा ग्राउंड से और ऊपर उठे। जो आपने कहा कि भाई बेहतर डाइट एक खिलाड़ी को चाहिए, बेहतर सुविधाएं चाहिए, और वो जो नौकरी की चिंता होती है उससे वो हटे, अगर आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए। कोई और ऐसा दोस्त या साथी जिसको लगता है कि नहीं, कोई एक आइडिया या विचार है जो रह गया है, या सबने अपनी बात उस तरीके से रख ली, आपको जोड़ना चाहते जी? सर मैं बताऊं कि सिंथेटिक बहुत मैटर नहीं करता है, सरफेस चेंज होते रहना चाहिए एथलेटिक्स में। मेन मुद्दे की बात यह है, जैसे जो स्पेसिफिक गेम है जैसे ट्रिपल जंप है, लॉन्ग जंप है, इसमें सर टेक ऑफ के लिए अच्छा होना चाहिए, सिंथेटिक होना चाहिए, रन भी अच्छा हो जाएगा। बाकी रनिंग के लिए सर सरफेस इतना मैटर नहीं करता फिलहाल के लिए, लेकिन मैटर ये करता है कि सर हमारे पास फिजियो होना चाहिए अच्छा, ठीक है, हमारे पास डाइटिशियन होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोर्डिंग के लिए। हमारे यहाँ अभी गिने के मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी सारी जनसंख्या है और गिने के हॉस्टल हैं सरकारी जो बोर्डिंग देते हैं, तो सर उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास बच्चों को बोर्डिंग के लिए नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हम आपको भी पता है कि हमारे यहाँ जो मिसकंसेप्शन है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर खेल में जा रहा है तो बर्बाद ही हो रहा है, किसी काम का नहीं है। तो अगर जो कुछ हद तक टूटा है लेकिन अभी भी पूरा नहीं। हाँ। तो थोड़ा बहुत सर, क्योंकि अभी नीरज सर ने मेडल लाया है तो उससे थोड़ा बहुत चेंज हुआ, लेकिन बहुत हाँ ठीक है, वो बात क्योंकि दूसरी तरफ चली जाएगी। रूरल इलाके में अभी भी वही है मैं कि वही बोल रहा हूँ, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। जो आप मुद्दे की बात करते हैं उस पर रहते हैं। तो मुद्दे की बात यह है सर कि अगर हॉस्टल अगर और सारे बढ़ेंगे और कोच, पहली बात क्या है कि बहुत सारे अगर जहाँ पे हॉस्टल है भी वहाँ पे प्रॉपर कोच नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कि जैसे कोई बैडमिंटन का है, वहाँ पे कोर्ट ही नहीं है। अब जो इंडोर गेम है वहाँ पे इंडोर ही नहीं होगा तो आप कैसे अच्छा कर सकते तो हो। मैं उसी पॉइंट पर आने वाला था। जिस स्टेडियम में हम मौजूद हैं वही वाली बात है कि एक स्टेडियम है और यहाँ हर एक खेल खेलना है। यहाँ फुटबॉल की प्रैक्टिस भी पीछे होती दिखती है, यहाँ पर दौड़ भी होनी है, यहाँ पर क्रिकेट भी होना है, यहीं पर थ्रो होना है, यहीं पर जंपिंग होनी है। तो इसके लिए अगर आपके पास, जो आपने कहा, मैं उस तर्क से कहाँ सहमत हूँ, अगर आपके पास बेहतर फिजियो नहीं है और कोई चोट लगी, और जो वहां आपने जवाब दिया था कि फिर चोट लगने के बाद खुद को देखना है, कोई वो हील होने में मदद नहीं मिल रही है, वो नहीं मिलेगी तो कहां से खिलाड़ी मैं बनेंगे? आपको बताऊं, साई जो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बहुत टाइम से मुझे लगता है 9th एशियन एशियन गेम के बाद से हमारे इंडिया में खेल का ज्यादातर कारोबार वही देख रही है। उसमें भी सर यही रूल है कि अगर आप 1 या 2 साल परफॉर्मेंस नहीं देते हो, आप किसी प्रकार से इंजर्ड हो गए, कोच की गलती है, बच्चे की गलती है, उसको तुरंत हॉस्टल से बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि
खिलाड़ी को तो उस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब वो इंजर्ड होता है या उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। अच्छा होता है तो आप मुझे रख लेते हो, जब मेरा परफॉर्मेंस खराब हुआ आप मुझे बाहर कर देते हो, तो इसमें गलती तो फिर आपकी भी हुई ना कि आप कोच हो। अगर मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुआ, मैं आपके पास अच्छे होके आता और खराब होके गया, तो इसमें तो सरकार की भी गलती है। वाजिब बात है, मतलब ना वो बुरे वक्त में साथ मिल जाए तो मेरे ख्याल से वो खिलाड़ी का जो वो मोरल कम होता है वो आ जाएगा। लेकिन आप सभी ने अपनी अपनी राय रखी है, अपनी अपनी बात रखी। 2019 में नीरज सर भी इंजर्ड हो गए थे, तो उस टाइम पे अंबानी सर ने उनका सारा खर्चा उठाया और इंजरी से वो वापस आके ओलंपिक में मेडल जीते। अगर मुझे लगता है कि उस टाइम पे नीता अंबानी उनका खर्च सारा नहीं उठाती सर्जरी वगैरह का और अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होता, तो शायद वो आज भी वो गोल्ड मेडल नहीं आ पाता। आपके उदाहरण से मैं उस बात को समझ गया। वो अब ढेर सारा उदाहरण देंगे ना तो वो एक ही बात कई बार कई तरीके से आते रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।